नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, ये बताने के लिए जय माता दी जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर किसी के घर में माता जी आ जाती हैं, जिसके किसी का बॉडी में हमारे यहाँ बोलते हैं कि माँ निकल गई हैं, चेचक निकलना मतलब माता जी बॉडी में आ जाती हैं। किसी किसी के हमारे घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, ये किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, वो किसी का बॉडी में भी आ जाती हैं। तो उनका लक्षण कैसा होता है? दाने दाने जैसा होता है, जैसे फुंसी होता है ना, उस प्रकार से फुंसी फुंसी पूरा बॉडी में दिखाई देने लगता है। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग उनका माँ का स्वागत कीजिए। वो माँ आती हैं अपने परिवार को, अपने बाल बच्चा को, अपने घर को, अपने बाग बगीचा सब देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, और ये देखने के लिए कि इस अवसर पर कौन कितना उनको स्वागत करता है, कौन कितना इज्जत करता है, कौन कितना सम्मान करता है। तो इसलिए आप लोग बिना घबराए आप लोग अपना कर्तव्य को पालन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब जिसके ऊपर माता जी आई हुई हैं, तो दाना दाना जब दिखने लगे आप, तो उनका पूरा बॉडी को साफ सफाई करके एक घर में उनको आसन दे दीजिए, और आसन दे के पैसा ओंछ दीजिए। पैसा मतलब इतना ही पैसा ओंछिए ताकि उसमें 5 सामग्री आ सके। उस 5 सामग्री आपको बताएंगे नाम आगे चल के। तो पहला है कि एक रूम में उनको आसन दे दीजिए। आसन मतलब साफ सफाई, बिस्तर को बिछा दीजिए, और उस पर जो सेवक है माँ का, जिसका बॉडी में आई हुई है काली माता, उनको आप लेटा दीजिए, बैठा दीजिए। जैसे उनको आराम मिले उस प्रकार से उनको उन पर एक अस्थाई जगह दे दीजिए। उस रूम को साफ सफाई करके, और उस घर में आना जाना बाहरी लोगों को मत करिए। जूता चप्पल, गंदा चप्पल, ये सब चीज़ आना जाना मत करिए। आप पैसा ओंछ के उनके सिर के नीचे या कहीं भी एक स्वच्छ अच्छा जगह पर रख दीजिए। उसी 2.5 दिन का ये प्रतिज्ञा लीजिए। प्रतिज्ञा मतलब क्या? संकल्प लीजिए। 2.5 दिन माता रहती हैं। 2.5 दिन के बाद उनको, जिस जातक को आई हैं माता रानी, उनको साफ सफाई कपड़ा से सब स्नान अच्छा से करके शुद्ध जल से, और घर को शुद्ध जल से सब साफ सफाई करके, तब क्या कीजिए कि जो उनका सेवा कर रही हैं वो, और जिस जातक को माता रानी आई हैं, उनको लेके आप मंदिर जाइए। मंदिर में अपने साथ क्या लेके जाइए? तो एक थाली में अक्षत, गुड़, हल्दी, सरसों तेल और दूब, ये 5 सामग्री आप लेकर मंदिर जाइए। एक लोटा में जल ले लीजिए। वो जल इसलिए कि माता रानी को स्नान कराइए। माँ के मंदिर में जाइए। माँ को जो पिंडी वाली मंदिर माता रानी होती है, उसी मंदिर में आप जाइए। और सबसे पहले क्या कीजिए कि माँ को स्नान कराइए, जिसको नीर भी बोलते हैं, कहीं कहीं नीर, जल, ये सब नाम से जाना जाते हैं। अपने अपने स्थान का अलग अलग नाम होता है, वो आप पर निर्भर करता है कि आप किस नाम से जानती हैं। तो हमारे यहाँ जल भी बोला जाता है, नीर भी बोला जाता है। तो उस माँ के पिंडी पर आप लोटा से स्नान कराइए माँ को, और एक कटोरी में तेल रखिए, और एक थाली में हल्दी सिंदूर रखिए। और उसी पैसा से ये सारा सामग्री खरीदाएगा, जो पैसा आप पहला दिन उस जातक को ओंछ के उनके लिए रखे हैं। तो उसी पैसा से ये सारा सामान खरीद के माँ के मंदिर में 5 सामग्री लेके जाइए, और तेल और सिंदूर माँ को स्नान करा के लगा दीजिए। ठीक है? तो पहले तेल लगाइए, उसके बाद सिंदूर से 7 जगह टीका कर दीजिए, और उसके बाद जो अक्षत है या गुड़ है उसको लड्डू बनाइए, या फिर ऐसे भी सान के एक जगह प्लेट में रख के, और थोड़ा थोड़ा करके हर माता के सामने थोड़ा थोड़ा आप रख दीजिए।
और उसके बाद में धूप अगरबत्ती दिखा दीजिए। दिखा के और तब उस जातक को एक कटोरी में जो तेल रखे हैं और दूब है, गुच्छा, जिसको गुच्छा जैसा बनाया जाता है, जिसे गणेश जी भगवान को हल्दी संकल्प करके चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से वो गुच्छा दूब का बनता है। वैसे ही उस जातक को जो तेल चढ़ाए हैं माँ को, तो पूरा जातक को उसी बॉडी में लगाइए। और जो परहेज की हैं सिंदूर, जो सेवा करने वाली हैं, वो वही सिंदूर चढ़ाया हुआ उस दिन से आप चाहें तो अपना माथा में सिंदूर लगा सकती हैं। लेकिन जातक को तेल मालिश कीजिए ताकि उनका थोड़ा सा घाव जो है, जो फुंसी है, वो सूखने लगेगा अपने आप, माँ का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो। ये हो गया। दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप चाहें तो जिस दिन से आप पैसा को ओंछे हैं, तो आप 2 दिन आप जाके मंदिर में 1 लोटा जल माँ को स्नान कराइए और एक रुमाल लेते जाइए। वो रुमाल को भिंगा दीजिए, जो स्नान कराइएगा ना, तो वो रुमाल भिंगा दीजिए। वो नहाया हुआ पानी जहाँ स्थान माँ का है, वहाँ पर स्थान रुमाल भिंगा के और उस जातक का पूरा बॉडी पोछिए, ताकि उस आशीर्वाद से, उस नीर से पोछा जाता है बॉडी। वो घाव थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सूखने लगेगा। आपको स्वच्छ पता चलेगा कि ये माँ ही हैं जो हमारे घर में आई हुई हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो ऐसा पहला दिन होता है जो अक्षत और गुड़ से माँ का पूजा कीजिए, उनका धूप अगरबत्ती दिखाइए, हल्दी सिंदूर जो परहेज किए उनको चढ़ा के ही फिर से आप स्टार्ट कर सकती हैं। तेल आप जिस जातों को निकला हुआ है, वो तेल दूब से ही चढ़ाना है, पूरा बॉडी में लगाना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है माँ कि 1 दिन के बाद चाहें तो आप 2.5 दिन उस दिन संकल्प, ये तो तिल चावल से चावल और गुड़ से पूजा हो गया। और दूसरा दिन आप बढ़िया से घी में पूरी और गुलौरा बनता है हमारे यहाँ, जो गुड़ का आटा से घोल के गोल गोल गुलौरा बनता है, लड्डू जैसा या पुआ जैसा, आप जैसा चाहें आप बना सकती हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो छोटा छोटा गुलौरा टाइप का बना लीजिए घी में, और घी में ही पूरी शुद्ध घी में छान के 7 जोड़ी बना के माता के मंदिर में ले जाके फिर से सिंदूर नया खरीद के और माँ को स्नान कराइए। स्नान करा के सिंदूर से टीका लगाइए और गुलौरा और पूरी से माँ का मंदिर में जाके पूजा कीजिए और धूप अगरबत्ती जला के वहाँ पर हवन कर दीजिए, आचमन दीजिए और नाक रगड़ के माँ से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि हे माता, आप जैसे हमारे घर में आई हैं, हमारे बाल बच्चा को आशीर्वाद देके और अपने आस्थान को आप जाइए। और यही हमारा आपसे आग्रह है, प्रार्थना है। तो जब काली माता बॉडी में निकलती हैं तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। दोस्तों, आपके घर में कैसा होता है आप लोग अपना भी सिस्टम देख लीजिएगा। ये हमारा बिहार का सिस्टम है, हमारे अपने घर का सिस्टम है। आप लोग हर घर का अलग अलग सिस्टम होता होगा, आप लोग अपना नियम भी देख लीजिएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।